चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का। देखो, इस क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है कि राउंड टेबल कवर है जो कि 6 इक्वल डिजाइन उस पे बने हुए हैं। फिगर भी दे रखा है। तो देखो, ये है राउंड टेबल का कवर। ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन बना है। इस पे हेक्सागोन बना दो। ठीक है, अब इस पे ये मान लो कि ये डिजाइन बना हुआ है, ये सब। ठीक है, तो आपको ये डिजाइन कैसा दिख रहा है? क्या लग रहा है? सेगमेंट की तरह दिख रहा है? हाँ, तो हमें इनका क्या निकालना है? इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दे रखा है। तो मानते हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस कितना, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये भी बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? कॉर्ड सेक्टर। ये कॉर्ड से क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। समझ में आ गया? हमें निकालना है कॉस्ट इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। उसका रेट दे रखा है। तो गिवन में लिख लो, गिवन में क्या क्या दे रखा है। रेडियस दे रखा है भाई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेट भी दे रखा है कॉस्ट का। कॉस्ट रेट इक्वल टू रुपीज़ 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि √3 का वैल्यू क्या यूज करना है। तो लिख लेते हैं √3 का वैल्यू 1.7 यूज करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो, इसको कुछ नहीं करना है। ये पहले हमें एंगल निकालना है। ऐसे कितने हैं? 6 हैं क्या? एक, देखो, 1 2, ये 3 4 5 और ये 6। तो 6 हमें इसमें सेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये थीटा निकालने के लिए अब क्या करिएगा कि देखो, पूरा जो ये एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम बोलेंगे सिंस, सॉल्यूशन में, सिंस फोर 6 इक्वल सेक्टर्स एंगल फॉर्म्ड कितना है? 360 डिग्री, है ना? तो एक पे एक के लिए कितना होगा? एक सेक्टर के लिए कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये देखो 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, कैंसिल करो। 6 6 जा 36, मतलब 60 डिग्री। देयर फोर यहाँ थीटा आपका कितना निकल के आया एक सेक्टर के लिए? 60 डिग्री। तो एक सेक्टर का हमें एंगल पता चल गया कि एक सेक्टर जो है 60 डिग्री एंगल से बन रहा है। अब देखो, तो 60 डिग्री एंगल मिल गया तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि पता है ना कि हमें इसका ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या करना होगा? पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा। ठीक है, तब ना ये बचेगा नीचे वाला सेगमेंट का एरिया। हाँ, समझ में आ गया? तो अब देखो, ये हिंट दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को प्रूव करो कि ये एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका नाम लिख दिया OAB। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आ जाइए उसमें। इन ट्रायंगल OAB क्या है भाई? तो एंगल AOB, जिसको थीटा मान रखा है, 60 डिग्री है। समझ में आ गया? और अब इससे देखिए, तो हमारे पास और क्या है? OA इक्वल टू OB। ठीक है, नाउ हमारे पास OA इक्वल टू OB है। क्यों भाई? इक्वल रेडियाई है। क्यों? क्योंकि इक्वल रेडियस है किसके? सेम सर्कल के। सर्कल तो सेम है ना, तो ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस। ठीक है, तो ओ ए वो भी इक्वल हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि इनके अपोजिट, मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ओ ए के अपोजिट में एंगल यहाँ बी दिख रहा है, और ओ बी के अपोजिट में क्या दिख रहा है? एंगल ए दिख रहा है। ठीक है, इसका पूरा नाम चाहो तो लिख सकते हो। बी को लिख सकते हो OBA, ए को लिख सकते हो OAB।
ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्ट, हमें इसी की ज़रूरत है तो यही कर लो। तो क्या लिखिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल 60 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें प्रूव करना होगा इसको सबसे पहले। तो आ जाओ, ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल तीसरा वाला क्या नाम है, ए ओ बी, ए ओ बी 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है। ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ किसी का। चलो एंगल बी को चेंज कर देते हैं, तो एंगल ए हो गया, एंगल ए वो भी दे रखा है, हमने निकाला है 60 डिग्री निकाला है ना, पुट कर दो। ठीक है, ये इधर 60 डिग्री प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर क्या हो गया, एक ए एंगल और एक ए यहाँ, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 एंगल ए, 2 एंगल ए, 180 डिग्री इधर है, ये इधर आया तो माइनस में 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 120 को 2 से डिवाइड हो गया, इधर बच गया एंगल ए। ठीक है, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखो तो एंगल ए 60 डिग्री आ गया, तो एंगल ए एंगल बी बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू, ये भी था, इसको भी लिख लो, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब प्रूफ हो गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल इस ट्रायंगल के 60 डिग्री हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया, बस यही दिखाना था, क्योंकि हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना था। पहले हम दिखाएंगे तब तो कि ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इजी है, कर लोगे। चलो तो आगे देखते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाल लीजिए, एरिया ऑफ वन सेगमेंट डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, नाम देना है तो नाम भी दे सकते हो। देखो यहाँ से करते हैं नाम, ओ ए, फिर इधर से जाएंगे बी, फिर ओ। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, ओ ए बी ओ। ठीक है, माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें से ये निकाल दो, तो नीचे वाला ही बीच वाला बच गया। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ओ ए बी। समझ में आ गया। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका हाफ नहीं, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद रखो, √3/4 साइड का स्क्वायर, इक्वल साइड होंगे ना, हाँ, तो साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 28 है, ये भी 28, ये भी 28, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी साइड लो, सब इक्वल हैं। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री निकाला है हमने, बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू नहीं बोला है तो 22/7 ले लीजिए। आर रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 28 सेंटीमीटर, माइनस ये √3/4, और साइड का स्क्वायर है, साइड भी रेडियस ही है, तो 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिखोगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसको काटो, जीरो से जी मतलब डिग्री से डिग्री, 0 से 0, 6 6 जा 36, कैंसिल हो गया, इधर 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यही बचेगा, और कुछ नहीं कट रहा है इसमें। ठीक है, दूसरे वालों को मत काट देना, बीच में माइनस है, इधर से इधर नहीं। अब इसको काटो,
तो 4 7 जा 28, इतना बच गया। चलिए जो बच गया उसे लिखिए। तो इधर ऊपर में क्या बचा, 22 2 और 28, और नीचे में सिर्फ 3 बचा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसका बताइए। √3 का वैल्यू कितना बोला है, 1.7 रखने के लिए रख लीजिए, इंटू 7 इंटू 28, और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 22 टू जा 44, तो 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। ऐसे ही सेम 4 से ही हो रहा है तो सेम लिख दो, कितना हो जाएगा, 2 3 2 1 1, मतलब 1 2 3 2। अभी डिवाइड करना है हमें, ठीक है, माइनस, डिवाइड कर लो, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड कर रहेंगे, क्या आएगा, 3 4 जा 12, कैंसिल, 3 को लिखे 1 टाइम में, ये भी कैंसिल, 2 को लिखा। अब ये देखो ऊपर से जब लिखते हैं, ये बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है, इसके बाद ये सब नहीं बताऊंगा। 2 को जैसे ही लिखते हैं, ये रिमाइंडर नहीं है, अभी लिखा है हमने, ठीक है, तो इसको भी डिवाइड देना है, तो 3 टेबल नहीं आएगा तो 3 0 जा में तो आएगा, 3 0 जा 0। अब ये रिमाइंडर हुआ, इसमें पॉइंट लगाओगे, ठीक है, ये गलती नहीं करना। और कितने बार में जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बच गया। फिर देखो तो रिपीट हुई हो रहा है, तो 6 6 6 ऐसे रिपीट होगा, तो इसको मान लो 7, तो कितना हो जाएगा, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसका दूसरे वाले का करो, सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, 28 7 जा 7 8 जा 56, 5 बच गया, 7 2 जा 14 और 5 19, 196 हो गया। और अब इसको 17 से करना है, एक पॉइंट है तो आंसर में पॉइंट लगा देंगे। कल देखिए, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 9 7 जा 63 और 4 64 और 63 और 4 67, तो 6 कैरी, 7 1 जा 7 और 6 कितना, 13, हाँ 13 हो जाएगा। फिर एक जगह छोड़कर इसको लिखिए, 6 1 जा 6 9 1, कितना आ जाएगा, तो 2 6 6 12 और 1 13, 1 कैरी है, 9 3 12 1 13, 1 कैरी 1 1 2 और 3, तो इतना आ गया 3332 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक पॉइंट है तो एक नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नहीं आएगा ना, चलो कैलकुलेशन का ही मिस्टेक होगा, देख लेना, ठीक है। अभी तो मैं कर रहा हूँ, आपको फॉर्मेट एक दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसी में से करना था ना, तो पॉइंट जहाँ है वहाँ रखिए, इधर 2, इधर 3 3 3, इधर कुछ नहीं, 0 लगा दो, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 2 गया 4, पॉइंट यहाँ कुछ नहीं है तो 10 दे दो इसको, ये 0 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, इसको भी दे दो कैरी, ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, इधर 3 में कैंसिल, तो 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक का आया है, ठीक है। आपको ऐसे कितने दे रखे हैं, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा दूं, देखिए, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देयर फोर एरिया, इसको अलग कर दो, देयर फोर एरिया ऑफ 6 सेगमेंट डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई एक का एरिया जो है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28, 2 कैरी है, 6 7 जा 42 और 2 44, 4 कैरी, 6 7 जा 42 और 4 46, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, लगा दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालना है, रेट दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग 6
सेगमेंट, सेगमेंट ये ना, लिख लो सेगमेंट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है, तो रेट दे रखा है 35 पैसा, तो 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 464.82, क्योंकि टोटल हमें इतने एरिया पर निकालना है ना। ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना है, तो 2 के लिए 3 के लिए ऐसे करोगे, इसलिए इतना के लिए तो उतने से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ पैसा बचेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 से, तो क्या होगा 4 6, कहाँ जगह है, यहीं पर जगह बनाता हूँ। देखो 464.82 पॉइंट लगा देंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर 4 नंबर के बाद। ठीक है, तो पहले 35 से कर लो, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 8 5 जा 40 और 1 41, 4 कैरी, 5 4 जा 20 20 और 4 24, तो 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 2 कैरी था 32, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23। ठीक है, अब 3 से करो, तो 2 3 जा 6, 3 8 3 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14। ठीक है, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13। कितना आ गया 1 7 8 6 9 3 12। ठीक है, 1 कैरी है 3 2 5 और 1 6 1, तो कितना आ गया, तो रुपीज 162670। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है। आंसर में 1 2 3 4, टोटल 4 हो गया, तो इतना रुपीज आ गया। लगभग में लिखना है तो इसको लिख सकते हो, देयर फोर रुपीज 162.6, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 9। ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 7 लिख देना। ठीक है, तो इतना रुपीज लगेगा इस डिजाइन को बनाने में। समझ में आया, इजी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था 11.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ऐसे ही कर लीजिएगा, बहुत इजी है। चलो, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है। कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स मिल जाएंगे फ्री के, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का ही बोल लो। चलो, तो देखो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, एंगल मतलब थीटा दे रखा है कितना पी, और क्या दे रखा है रेडियस, तो रेडियस को इसने आर बोल रखा है, कैपिटल आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है। तो बताओ तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछा है तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, पी है, तो पी बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन में दे रखा है क्या क्या, तो पहला ऑप्शन दे रखा है p बाई 180 इंटू 2 पाई आर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है p बाई 180। ठीक है, डिग्री ही मान लेना। ठीक है, डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाता है ना, p डिग्री में था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और थर्ड, अब ये मत सोचना है सर यहाँ डिग्री लिखा, तो ये भी तो डिग्री में था, डिग्री से डिग्री कैंसिल, तो इसीलिए ऑप्शन में वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलो, तो थर्ड ऑप्शन p बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। फोर्थ p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, ये 2 पाई आर तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, एरिया में 2 पाई आर तो नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है कौन सा होगा। ठीक है,
तो P/180 है, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो इस ऑप्शन में ये नीचे में दे रखा है 720, तो कुछ नहीं, क्या करूँ, ये है ना, तो 2 से डिवाइड दे दो इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा 720, तो P/720 इंटू इधर क्या बच गया 2πr², देख लो वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, आंसर क्या है इसका 4th। इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, इसके अब हम बहुत सारे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे कि बोर्ड में कैसा आता है, ठीक है। आगे के वीडियोज बनाऊंगा उसमें। अभी तो यहाँ तक बेसिक कर लीजिए एनसीईआरटी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।